जय गुरुदेव, जय शिव शंभो। हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। मैग्नीट्यूड ले लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज करिए आपको ये दिया हुआ है, ऐसे रिलेशन दिया हुआ है S इज इक्वल टू 5t। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में लेकर चल रहे हैं, और ये टाइम सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। और ये रिलेशन दिया हुआ है S इज इक्वल टू 5t, वेयर t इज इन सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे S इज इक्वल टू 0 है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे S इज इक्वल टू 5 मीटर है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे S इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे S इज इक्वल टू 15 मीटर हो गया। एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे S इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया। तो यहीं से हमें देखने से मालूम पड़ रहा है कि 0 से 1 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 मीटर हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ 1 से 2 में 5 से 10 हो गया, 2 से 3 में 10 से 15। इसका मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, एवरेज वेलोसिटी। अगर आप यहाँ से ये डिस्कस करते हैं तो 0 से 4 टाइम 4 सेकेंड हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 से 20, एंड v इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, फिर 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी है। इसी बात को हम ऐसे शो कर रहे हैं। जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग तो टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। और ऐसे ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये 0, ये 1 सेकेंड, ये 5 मीटर, ये 2 सेकेंड, ये 10 मीटर, ये 3 सेकेंड, ये 15 मीटर। ये 4 सेकेंड, और यहाँ से ये 20 मीटर हो गया। स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपका जो ये रिलेशन है
एस इज इक्वल टू 5t, ये y इज इक्वल टू mx की फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, ये s की पावर 1 है, t की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx। यहां से ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये एंगल है थीटा। ये हुआ आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ टोटल टाइम, और आप क्या कह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब मालूम है हमें वेक्टर क्वांटिटी है, अब हम जो है मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। तो डेल्टा टी आपने 4 सेकंड लिया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 4, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इसके अकॉर्डिंग हाइट डिवाइड बाई बेस tan थीटा है ये। हेंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। डिस्प्लेसमेंट आपने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, टाइम आपने जो है एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, तो इससे tan थीटा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप जो है वो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर यहां पे मैं th सेकंड लूं और यहां डिस्प्लेसमेंट ले लूं s, और यहां पर मैं लूं t प्लस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां ts सेकंड लिया और यहां डिस्प्लेसमेंट है s, फिर और लिया हमने टाइम t प्लस डेल्टा टी, और यहां ये डिस्प्लेसमेंट है s प्लस डेल्टा s। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, इसमें आपने ये लिया हुआ है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब स्टडी th सेकंड पर चल रही है, और इस केस में आप कहेंगे इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी y डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t, और आप क्या कह रहे हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये जो ड्यूरेशन आपने लिया t के बाद डेल्टा t, ये जस्ट टेंड्स टू 0 लिया है। इसका मतलब th सेकंड पे स्टडी चल रही है, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें अभी ये थीटा सेम रहेगा, इज इक्वल टू tan थीटा। थ्रू आउट tan थीटा सेम है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस केस में आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाली, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसी बात को हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds डिवाइड बाई dt। ये जो टर्म है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसी को हम ds बाई dt कहते हैं, और हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। और ये बात अलग है कि इस केस में मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालूं, स्लोप तो थ्रू आउट सेम रहेगी, स्लोप थ्रू आउट सेम है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालूं या एवरेज, रिजल्ट तो सेम रहेगा, रिजल्ट तो सेम रहेगा। केवल ये ध्यान देने वाली बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 रखते हैं, और इसी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसी को क्या बोल देते हैं हम, ds बाई dt, और दैट इज द स्लोप
एक्चुअल में तो स्लोप निकालनी है, लेकिन स्लोप थ्रू आउट इसमें कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सिंपल तरीका है जिसको हम बहुत पहले से करते हैं। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज निकालो या इंस्टेंटेनियस निकालो, बात सेम रहेगी, बात सेम रहेगी। अब जो है हम एक रिलेशन लेकर चल रहे हैं, S इज इक्वल टू 5t²। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है। नाउ एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 0। नाउ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड S इज इक्वल टू 5 मीटर। ये सेकेंड में लिया हुआ है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड S इज इक्वल टू, यहाँ 2 रखेंगे 20 मीटर आएगा ये। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड S इज इक्वल टू 45 मीटर आएगा। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड S इज इक्वल टू 80 मीटर आएगा। अब हम जो ये फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वेलोसिटी निकालते हैं, तो 0 से 1 सेकेंड तक तो 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। और 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड ड्यूरेशन 1 सेकेंड हो गई, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो 2 से 3 सेकेंड लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा 20 से ये, तो अब 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम 1 सेकेंड लेकर चल रहे हैं ड्यूरेशन, तो ये तो वेलोसिटी बदलती जा रही है। इस केस में अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं, ऐसे हमने डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो अब जो स्केच आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वो ऐसे आएगा। 0 से 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5, और 1 से 2 सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में 5 से 20 मीटर हो गया। ट्वेंटी मीटर हो गया। टाइम सेकंड में लेकर इधर चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लेकर चल रहे हैं, और 3 सेकंड पे अब डिस्प्लेसमेंट कितना है 45, और 4 सेकंड पे ये 80 मीटर हो गया। तो अब तो बात बदल गई। और वैसे भी जब आप वेलोसिटी निकालते हैं तो आपको वेलोसिटी बताया है tan थीटा, ट्राइंगल बनना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपने tan थीटा लिया वेलोसिटी को, और यहां तो ये ट्राइंगल बनेगा नहीं। इस केस में तो ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, जबकि वेलोसिटी होती है आपकी, वेलोसिटी होती है tan थीटा, और ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं।
तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ये th सेकेंड लिया और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है s, और उसके बाद हमने ये लिया t प्लस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया ये s प्लस डेल्टा s। अब जो ये हिस्सा है, इतने हिस्से को हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, बिकॉज डेल्टा टी वेरी स्मॉल। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये इसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी, और ये बनेगा ट्राइंगल। ट्राइंगल इसलिए बन रहा है कि ये ड्यूरेशन आपने बहुत कम ली है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा टी है और टेंस टू 0 है। अब हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल है। तो अब जो आप वेलोसिटी कहेंगे, v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0। इसी बात को हम कहते हैं ds डिवाइड बाई dt, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये। आपने डेल्टा टी टेंस टू 0 कहा है, तो इस केस में जब आपको डिस्प्लेसमेंट ये रिलेशन दे रखा है, तो ये y इज इक्वल टू mx की फॉर्म नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी और हमें वेलोसिटी निकालनी है और हमें चाहिए tan थीटा, तो हमने डेल्टा टी ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट ली, जिससे कि ये ट्राइंगल बन जाए। और अब आप कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 है। और इसी बात को कहते हैं हम कि ds बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से 1 सेकेंड तक 5, फिर 1 से 2 सेकेंड तक 5 से 20 डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे केस में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे और वो होता है ds बाई डी टी। अब अगर आपको ऐसे कोई रिलेशन दिया हुआ है और आपको करना है dy बाई डी एक्स, इस बात का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स, वाई की जगह x की पावर n पुटअप किया और इसको पावर को तो आगे ले आते हैं और 1 इनमें से माइनस कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है और डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो एक पावर आगे लाते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। तो इस केस में आपको क्या दिया हुआ है रिलेशन, 5t²। तो वेलोसिटी निकालनी है, s इज इक्वल टू 5t² दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालनी है तो ds बाई डी टी करना होगा, इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, और s की वैल्यू रख देंगे 5t²। जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे तो बाहर ले लेंगे, और ds डिवाइड बाई डी टी, टी की पावर 2।
हेंस v इज इक्वल टू 5 s की जगह हमने 5t² रख दिया, 5 बाहर ले गए और t² का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर आई के लाएंगे और 1 माइनस करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 10t। तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी बदल रही है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब आपने ये किया है फार्मूला कि पावर आगे लाके 1 माइनस करते हैं, तो जो पहला केस है ये वाला केस है और इसमें आपने क्या रिलेशन ले रखा है s इज इक्वल टू 5t। तो इस केस में आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली 0 से 1 5, 1 से 2 5 to 10 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। हम इससे भी कर सकते हैं। सपोज करो हम इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं और s इज इक्वल टू आपको दे रखा है उसने 5t, तो v इज इक्वल टू ds डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt। 5t इज इक्वल टू 5 d डिवाइड बाई dt और t की पावर 1। हेंस v इज इक्वल टू 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे लाते हैं और 1 माइनस करते हैं इज इक्वल टू 5 t की पावर 0 और t की पावर 0 होता है 1, तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया। निकालने चले थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन किया और वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट। इसका मतलब जो हमने ये वेलोसिटी निकाला है ds बाई dt, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी इससे सही रिजल्ट आता है, और जब रिलेशन है 5t² और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तब भी इससे वेलोसिटी निकालेंगे और तब आ गया v इज इक्वल टू 10t। अब टाइम पर डिपेंड है तो अब भी आ गई वेलोसिटी। इसका मतलब हमें वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी हमारे पास में रिलेशन, इससे वेलोसिटी सही आएगी। जैसे s इज इक्वल टू 5t था तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया, और जब वेलोसिटी बदल रही है डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज है, तो वेलोसिटी बदल रही है तो v इज इक्वल टू 10t आ गया। टाइम की वैल्यू रखें, वेलोसिटी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब अब हम वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला और इंस्टेंटेनियस, तो अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। उससे दोनों केस में रिजल्ट सही आता है, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालने के लिए tan थीटा चाहिए होता है, और इस केस में ये तो कर्व, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। जब ये रिलेशन दिया हुआ है 5t² तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमने tth के बाद डेल्टा t टाइम लिया, और ये ड्यूरेशन डेल्टा t में ये करीब करीब स्ट्रेट लाइन है ये, और ये ट्राइंगल बन गया। और अब हम जो है इसको, अब हमने इसको लगा दिया डेल्टा s ये, डेल्टा t ये, डेल्टा t टेंस टू 0 इज इक्वल टू ds बाई dt। और ये मैथमेटिक्स का काम है। y इज इक्वल टू x की पावर n, पावर आगे लाके 1 माइनस कर देते हैं, और ये रिलेशन यूज कहते हैं। यहां से ये रखे वेलोसिटी निकाल ली हमने। सपोज करिए आपको ये रिलेशन दे रखा है उसने
x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। वेलोसिटी निकालनी है आपको, बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, टाइम के साथ ये रिलेशन है, तो v इज इक्वल टू आपको करना होता है dx डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी टी 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 और v इज इक्वल टू 3 बाहर ले लेंगे और d डिवाइड बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस 2 d डिवाइड बाई डी टी टी की पावर 1 और प्लस d डिवाइड बाई डी टी तो इसका जो डिफरेंशिएशन है पावर आगे लाएंगे और 1 माइनस करेंगे, -2। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर आगे लाएंगे और 1 माइनस करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। d डिवाइड बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट का 0 होता है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा, और यहां से v इज इक्वल टू आ गया 6t माइनस 2t की पावर 0 प्लस 0, 6t माइनस t की पावर 0 होगा 1, तो -2 ये आ गया। ये जो वेलोसिटी आ गई हमारी, ये टाइम पर डिपेंड कर रही है। टाइम की वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। t इज इक्वल टू 0 पे v -2 है, t इज इक्वल टू 1 पे 4 है। टाइम की वैल्यू रखते रहेंगे, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है कि अब जो है हमने डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये मैथमेटिक्स का काम है। पावर आगे लाके 1 माइनस कर देते हैं, और उसका जो डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का वो होता है 0।